अरे दिग्विजय और अनुपमा जैसे बच्चे हो तो बुढ़ापा रौब भी नहीं झाड़ सकता। जरा भी नहीं। मम्मी ऐसा है, बापूजी कुछ भी बोलते रहते हैं, इनकी बातों में आकर आप ये मत समझ लेना कि मैं आपके चरणों में बिछ जाऊंगा। हाँ, और मैं भी किसी के बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। बेटा अगर ऐसा हो तो माँ कांटों पे चलना पसंद करे, वो भी उसके लिए आसान होगा। और बेटी अगर ऐसी हो तो पैदा करने वाली माँ अपने आप ही सक्षम हो जाती है, अपने आप पे ध्यान देती है ताकि बुढ़ापे में किसी की जरूरत ना पड़े। तुम दोनों भी चिंता मत करो। हाँ, मुझे तुम दोनों से जरा भी उम्मीद नहीं है। चलो, थैंक गॉड। अरे बेशर्मो, अब तक अपनी माँ की कमाई पर नजर गाड़े बैठे हो और इसके लिए तो एक गिलास पानी का भी नहीं ला सकते। इसे तो क्या, मुझे भी तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। मेरी बेटी के लिए जो भी करना है मैं खुद करूँगा। हाँ, कब तक आप क्या अमर हो? मोटू संभाड़ी ने बात कर, तू भी अमर नहीं है और दोबारा अगर ऐसी गलती की ना तो तू मेरे झूले के नीचे मरेगा। इतना बुरा मत मानो बा, अमर तो आप भी नहीं हो। माना कि आपने मम्मी को अपनी बेटी की तरह खिलाया है, लेकिन आपके बाद क्या होगा? ये आपके बाद भी यहीं डेरा डाल के बैठी रही तो? आपके बाद ही घर आपके बच्चों का होगा। पापा का तो आता पता है नहीं, बचे हम। मम्मी ने तो अपने नाम के आगे से शाह सरनेम कब का हटा दिया। तो उस हिसाब से आपकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम होनी चाहिए। मम्मी का इस प्रॉपर्टी पे, इस घर पे कोई लीगल हक बनता ही नहीं है। घर ना मम्मी के नाम पे करने की सोचना भी मत, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, इस घर में मम्मी का कोई हक नहीं है। और अगर आप दोनों ने ये सब कुछ मम्मी के नाम कर दिया ना तो ये हमें उसी टाइम पे बाहर निकाल देंगी। देखिए, चाहे जो भी हो, चाहे हमें कोर्ट में भी क्यों ना जाना पड़े, लेकिन हम मम्मी को इस घर पे क्लेम नहीं करने देंगे। बेटा, जिस घर की तुम बात कर रहे हो या जिस छत के नीचे तुम बैठे हो वो अनुपमा की वजह से है, नहीं तो तुम्हारे बाप ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। कलयुग एक नकारा बेटा अपने माँ बाप को मरने के लिए छोड़ गया था और उसी की नकारा औलाद आज घर का हक मांग रही है। सच में कलयुग है, कलयुग। अरे पापा ने जो किया उसके लिए आप हमें क्यों सुना रहे हो? हमको बस हमारा हक चाहिए और कुछ नहीं। हाँ, मम्मी तुम दोनों चाहे कितना ही मीठा क्यों ना खा लो, मुझसे कड़वा ही निकलता है ना। इसलिए सिर्फ ये मीठा खाओ, मुंह से एक शब्द मत निकालो। रोज सुबह कान्हा जी से यही प्रार्थना करती आई हूँ कि हे कान्हा जी, मेरे बच्चों को लंबी उम्र दीजिएगा, उन्हें मेरी उम्र भी लग जाए। लेकिन बच्चे अगर ऐसे हो तो कोई माँ क्या ही प्रार्थना करे। अरे अपने बड़े बुजुर्गों के बारे में ऐसी बकवास करते हुए, बेकार की बातें करते हुए शर्म नहीं आती? अगली बार अगर मेरे बापूजी के बारे में कुछ भी गलत कहा है तो खरे खर्चे साथ से तुम लोगों के मुंह में ये लड्डू ठूसा है, उसी हाथ से तुम लोगों की हलक से जीभ और खींच के निकाल लूंगी। और एक बात कान खोल के अच्छी तरह से सुन लो, ना तो मैंने इस घर पे कभी अपना हक जताया है और ना ही जताऊंगी। वो पेपर पेन लोगे, पेपर पेन। आप ये सेम टू सेम बात लिख कर देंगे, लिख के दीजिए। अगर बापूजी ने घर आपके नाम पर कर दिया तो आपको पेपर फाड़ देंगी। तो सुबह बैठ। अगर किसी कागज पर मेरे बापूजी का नाम लिखा होगा तो उस कागज को मैं सर माथे पर रखूंगी, पर सिर्फ कागज को। बापूजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे विनती है, सिवाय आशीर्वाद के मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अगर यहाँ रह रही हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम तुझसे प्यार करते हैं, इससे तो कई गुना ज्यादा करते हैं। ये हमारे प्यार की कीमत लगाएगा? तेरे लिए जो भी करना है मैं करूँगा। अरे लेकिन मम्मी खुद मना कर रही है ना, फिर आप क्यों ये? अरे जो मेरा और मेरी लीला का है उसका हर फैसला हम दोनों करेंगे। न तो ये तोशु, न तो ये पाखी और न तो तू बेटा अनुपमा, तू भी नहीं। अब तक तो खुद को याद दिलाने के लिए बार बार कहती थी कि हर औरत का अपना घर होना चाहिए, औरत को अपना घर बनाना चाहिए, लेकिन अब दुनिया याद दिलाने लगी है। कभी कभी लगता है कि हमारे समाज में बेटियों को लेकर जो सोच है ना, वो लोगों ने अपने घर में एक बड़ी सी अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में एकदम पीछे छुपा के रखती है। इसलिए तो बेटियों को बोझ ना समझने वाली सोच कभी मिलती ही नहीं है। आज के माँ बाप बेटियों को पढ़ाते लिखाते हैं, फिर उसकी शादी को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझ के शादी करवा देते हैं और अपना हाथ झाड़ देते हैं। बेटियों को अच्छी गृहिणी बनना सिखाते हैं, अच्छी पत्नी बनने के लिए कहते हैं, पर कोई अपनी बेटी से ये क्यों नहीं कहता कि बेटा तेरा अपना भी अस्तित्व है, अपनी पहचान बना, अपना घर बना, और घर बनाने के लिए मेहनत कर, काम कर, पैसे जोड़ा, और चाहे कुछ भी हो जाए ससुराल को अपना घर समझ, लेकिन ये मत भूल कि ये भी तेरा घर है, हम हमेशा तेरे साथ है। ये कैसी दुनिया है जहाँ माँ बाप अपनी बेटी को दहेज खुशी खुशी दे देते हैं लेकिन अधिकार नहीं दे पाते। इसलिए तो
पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली लड़कियां भी सब कुछ सहकर अपने ससुराल में पड़ी रहती। सर, जब वर्किंग लेडीज भी अपने घर पर अपना हक नहीं मानती, अपना हक जताना नहीं जानती, तो मुझ जैसी गृहिणियां अपने आप को लाचार नहीं समझेंगी तो क्या समझेगी सर? अजीब है। तो गलती सिर्फ पेरेंट्स की नहीं होती, भाई, दोस्त, पति, बेटा, सबकी है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि अपने घर की सिक्योरिटी दुनिया में सबसे जरूरी है, कितनी इंपॉर्टेंट है। मगर हम अपनी माँ, बहन, दोस्त, बेटी, पत्नी, किसी को ये बात नहीं समझाते। मेरे बेटे ने तो दूसरी बात समझा दी। वो गलत भी नहीं कह रहा था, ठीक ही था कि मैंने उसके पापा से तलाक लेने के बाद अपने नाम के आगे से शाह हटा दिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाबा पूछी पर मेरा अधिकार नहीं है। हाँ, मैं उनके घर पर अपना हक नहीं जताऊंगी। पर आपने तो कभी ऐसा कहा भी नहीं। आपने सिर्फ एक फैसला लिया है, अपना घर बनाने का। अब और किसी बात के बारे में सोचना ही नहीं है, अपने फैसले पर अटल रहिए बस। हाँ सर, अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हिमालय क्यों नहीं हिल जाए, लेकिन मेरा फैसला नहीं हिलेगा सर। मैं अपना घर बना के रहूंगी। वेरी गुड। वो कल सुबह साइट पे जाकर वो पेपर सबमिट करने हैं और फिर बैंक जाकर वो लोन के बारे में भी फॉलो अप करना है। आप तैयार रहिए। मैं तैयार हूँ सर, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। ये मैं अपने सारे पेपर्स की कॉपी आपके लिए लेकर आई हूँ। वो लोन की जो एप्लीकेशन है वो भी मैंने एक कॉपी डाल दी है इसमें। आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। बैंक वाले 1-2 दिन में बताएंगे, उन्होंने कहा है। अरे अब आपको इसकी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। आपका डाउन पेमेंट तो हो गया है। क्या? बाकी की पेमेंट तो किस्तों में हो जाएगी। तब तक आप बेफिक्र रहिए। कांग्रेचुलेशन। आप नान खटाई खा के मुंह मीठा कीजिए। आपका घर तो अब बन ही जाएगा। डाउन पेमेंट? मैंने तो आपको अब तक 1 रुपया भी नहीं दिया। देखिए 5 लाख? इतने सारे पैसे? श्योर आप इन्हें किसी और के साथ कंफ्यूज नहीं कर रहे? आपने इसमें अनुपमा जोशी, हाँ मेरा नाम अनुपमा जोशी है सर, पर मैंने आपको अब तक कोई भी पेमेंट नहीं की है। ये मेरे पैसे नहीं है सर। रकम हमने भरी है अनुपमा जी, रकम हमने भरी है अनुपमा जी, रकम हमने भरी है अनुपमा। एक्सक्यूज मी। पारितोष ने बताया होगा कि मेरे कितने कॉन्टैक्ट हैं। नहीं बताया तो कोई बात नहीं। मैंने आपसे खुद कहा था, बिल्डर मेरी पहचान का है, मैं आपको डिस्काउंट दिलवा सकता हूँ। लेकिन जिसकी जान पहचान मोटी बात जैसे इंसान से हो, उसे मेरे जैसे छोटे आदमी से क्या काम। मोटी बात ने तो आपकी सारी चिंता हर ली अनुपमा जी। अब आपके पास जमीन तो होगी उस पर, लेकिन आपके सपनों का घर नहीं, महल बनेगा। समझ लीजिए मोटी बात नहीं, साक्षात लक्ष्मी मैया आपके सामने खड़ी है। आपकी तो लॉटरी निकल गई अनुपमा जी। काश आपके जैसी किस्मत मेरी भी होती, मेरा भी मकान मुफ्त में खड़ा हो जाता। मकान का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो तुम यहाँ खड़े नहीं रह पाओगे। वसुंधरा जी, ये क्या है? आप बड़ी हैं, नारियल पे 1.25 रुपया रख के शगुन के तौर पे दे देती तो मैं उसे मंदिर में रख के जीवन भर उसकी पूजा करती, आपका आशीर्वाद समझ के। पर ये क्या है? किस लिए? मैंने कहा था ना कि ये घर मेरा सपना है, मेरा जुनून है, मेरी जरूरत है, और इस जरूरत को मैं अच्छी तरह से पूरी कर लूंगी। फिर आपको ये 5 लाख की डाउन पेमेंट देने की क्या जरूरत थी? वसुंधरा जी, आपने मेरे नाम पर इतने सारे पैसे क्यों भरे? हम देखना चाहते थे जिस सपने के लिए आपने अपने पूरे परिवार, यहाँ तक कि अपने बेटी और दामाद के रिश्ते तक को दांव पर लगा दिया, हम उस सपने को पास से देखना चाहते थे। मैंने अपने बेटी और दामाद के बच्चों के लिए नहीं, बेटी दामाद के लिए नहीं, आप अपने खातिर ये कंपटीशन जीतना चाहती थी अनुपमा जी। आप अपने घर बनाने का सपना पूरा करना चाहती हैं, नहीं? तो हम आपका ये सपना पूरा कर रहे हैं, तो आप इतनी परेशान क्यों हैं? हम मन्नत मांगते थे, लेकिन आजकल के लोग मैनिफेस्ट करते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि कान्हा जी ने आपके मन की कर दी। हम तो बस जरिया हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है अनुपमा जी, आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत? आप इस गौतम को साथ में लेकर घूमती है, इसे गौतम जी कहती है, पर मैं इसे गौतम जी भी ना कहूँ। रास्ते पे पड़ी हुई एकदम फटी चर गई गुजरी सैंडल को भी मैं इससे ज्यादा इज्जत दूं। तो सोचिए, अगर किसी दिन मैं इसे अपने पास बिठा के इसका सर सहला सहला के इसे कुचू पुचू करके खाना परोसूं, अपने हाथों से खाना खिलाऊं, तो आपको अजीब नहीं लगेगा? लगेगा ना? वैसे ही मुझे भी अजीब लग रहा है कि कल तक जो वसुंधरा जी मेरे सपने का अपमान कर रही थी, मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रही थी, मुझ पर हंस रही थी, मेरी मन्नत को बेमानी कर रही थी, आज वही वसुंधरा जी मेरी मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ तक आ गई, एक मामूली से बिल्डर के ऑफिस में, जिनके लिए मेरे सपनों का कोई मोल नहीं है।
वो मेरे सपने पूरे करने के लिए 5 लाख रुपए दे रही है। वसुंधरा जी, मैंने आपसे मदद नहीं मांगी, तो आप जबरदस्ती क्यों जरिया बनना चाहती हैं मेरा सपना पूरा करने का? क्यों जबरदस्ती मुझ पे अपना ये एहसान थोपना चाहती हैं? हम आप पर एहसान नहीं कर रहे हैं अनुपमा जी, हम तो डील करने आए। डील? सौदा, लेन देन। आप उसे अगर मान लेंगी तो फायदे में रहेंगी। आप क्या कह रही हैं? मैं आपको जमीन का टुकड़ा चाहिए और हमारी टिंकू को विनर की ट्रॉफी, तो आप ट्रॉफी छोड़ दीजिए, जमीन आपको मिल जाएगी। देखिए, वैसे भी हमारे टिंकू को टीवी पर आने से कोई मतलब नहीं है, ना ही उसे जीत के पैसे से कोई मतलब है। वो सिर्फ आपको हराना चाहता है। आप अगर उससे हार जाएंगी तो वो खुद पर भरोसा कर पाएगा। वो फिर कभी भी अपने आप को लूजर नहीं समझेगा। उसका बदला अगर पूरा हो गया तो वो सुकून से जी पाएगा। हमारे लिए हमारे पोते की खुशी अनमोल है अनुपमा जी। हम अपने बच्चे को खुश करने के लिए कोई भी मोल चुका सकते हैं। और ये अभी सिर्फ डाउन पेमेंट है। हम जमीन की पूरी कीमत चुका देंगे। अपने दिल के टुकड़े पर जमीन का टुकड़ा कुर्बान। आप हार जाइए बस।